यही कारण है आपके फियर का, बिकॉज यू आर टॉकिंग टू मच बट यू आर नॉट लिसनिंग फ्रॉम गॉड टू मच। इक्लेसियास्टिस चैप्टर 5 सपोपदेशक 5 अध्याय 1 से 3 और फिर 6 पद। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है। यू आर कमिंग टू द चर्च एंड फेलोशिप, दिस इज माई टाइथ, दिस इज माई ऑफरिंग, दिस इज माई सपोर्ट फॉर द मिनिस्ट्री, बट यू आर नॉट लिसनिंग। आप सुन नहीं रहे परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। टू वे कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी। तो आप परमेश्वर के भवन में हैं, लिसन, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे अपने शब्द नहीं, बट दिस इज ऑल फ्रॉम गॉड्स हार्ट, फ्रॉम द बाइबल। तो अभी आप सुने कि सुनना क्या है। बलिदान चढ़ाने से ज्यादा अच्छा है ये। आप और कोई एक्टिविटी करें ईश्वर के लिए, ये शायद प्रॉपर फेलोशिप नहीं होगी, बट योर फेलोशिप विल बी कंप्लीट व्हेन यू लिसन फ्रॉम गॉड। जब आप ईश्वर की सुनेंगे। बातें करने में उतावली न करना, टॉकिंग टू मच। उतावलेपन में बहुत कुछ बोलते हैं। उतावलापन, अगर प्रार्थना में उतावलापन हो रहा है, इट मीन्स यू आर नॉट कैरिंग गॉड्स वर्ड इन योर हार्ट, जो आपको पेशेंस दे, सोच समझकर बोलने के लिए सहायता करे। कोई भी बात अपने मन से उतावली में परमेश्वर के सामने मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है तो पृथ्वी पर तेरे वचन थोड़े हों। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण सपना देखा जाता है, वैसे बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसा देना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। लिसन, परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर, तेरे शब्द सुनकर आप प्रसन्न हो जाए और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट कर दे। परमेश्वर हमें यही नहीं कह रहे हैं कि आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, पर यह एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ से बोले आई लव यू और पत्नी का वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आए, देन ये सिचुएशन कैसी होगी? निराश हो जाएगा। बट रिस्पॉन्स आएगा एज इट इज, जैसे कि वो चाहता है, तो ये रिश्ता मजबूत होता है। यही परमेश्वर के साथ है। यू आर टॉकिंग टू मच, बहुत बोल रहे हैं, अननेसेसरी कुछ भी बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, पर सुनना नहीं चाहते। ईश्वर का रिस्पॉन्स उसके लिए क्या होगा ये हम जानना नहीं चाहते। वो इंसान हमेशा गड़बड़ी में रहेगा। वो होगा चर्च में, मसीह होगा, पर वो कभी भी परमेश्वर को नहीं जान पाएगा। आत्मिक व्यक्ति सब कुछ समझता है, बाइबल कहती है। इस वचन के मनन करने से परमेश्वर भीतर और बाहर एक ऐसा वातावरण बना कर देता है उस इंसान को कि शरीर में और संसार में रहते हुए भी वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल होता है। वो देखता है जो ईश्वर दिखाना चाहते हैं, वो सुनता है जो ईश्वर सुनाना चाहते हैं, वो करता है जो परमेश्वर कराना चाहते हैं। यही बाइबल में लिखा है, तुम जमीन पर हो पर तुम परदेसी हो, और तुम यहां के नागरिक नहीं परंतु स्वर्ग के नागरिक हो। मूसा के विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के घराने में विश्वास योग्य था और संपूर्ण पृथ्वी पर अधिक नम्र व्यक्ति था। वो जमीन में था, शरीर में था, परमेश्वर के घर में कैसे ईमानदार हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की सुनता था और सुनकर ही स्टेप बाय स्टेप जीवन जीता था, और उसके वो स्टेप परमेश्वर के घर के कानून को फॉलो कर रहे थे। इसलिए लिखा है कि वो ईश्वर के घर में ईमानदार था। डू यू प्रे, बट यू मस्ट लिसन ऑल्सो। इंपॉर्टेंट पार्ट ये सुनना जरूरी है,